Hello everyone, welcome to the lecture number 11. So in this lecture we will study about replacement of haloalkanes with alkylide group, and second will be Hofmann ammonolytic reaction. Let's start with the first one for today's topic, replacement with alkylide group. तो ये रिएक्शन कैसे होगी? सबसे पहले आपने एसिटाइलिन लेना है। एसिटाइलिन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम इथाइन भी बोल देते हैं। जैसे ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है क्या देगा? सोडियम अल्कलाइड देगा ये, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन इवॉल्व आउट होगी। सोडियम अल्कलाइड नहीं, सॉरी, सोडियम एसिटाइलाइड। तो ये होता कैसे है रिएक्शन? जैसे आपके पास कोई अल्काइल हलाइड है और ये क्या करेगा? सोडियम एसिटाइलाइड के साथ ट्रीट होगा, और ये कैसे रिएक्ट करेगा? ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये फोर्सफुली बाहर आ जाएगा और हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्लस NaX मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक जनरल रिएक्शन। तो क्या हम रिएक्शन कैसे कह सकते हैं कि CH3Br, अगर आपने कोई मिथाइल ब्रोमाइड लिया है या कोई भी अल्काइल हलाइड लिया है और आपने सोडियम एसिटाइलाइड के साथ उसकी रिएक्शन करवाई है, सोडियम एसिटाइलाइड के साथ रिएक्शन करवाई है और आप हीट कर रहे हो, तो सिंपल आपको क्या मिलेगा? CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास, प्लस NaBr। तो ये 3 कार्बन्स वाला प्रोपाइन मतलब अल्काइन मिल जाएगा। सिमिलरली आप एक और रिएक्शन देख सकते हो, हमने अल्काइल हलाइड लिया है और यही रिएक्शन हम फिर से कर रहे हैं। हमें क्या मिला? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारे पास हो गया ब्यूटाइन 1। ये रिएक्शन थी आज की। और सेकंड जो हमारे पास है, जिसको हम बोलेंगे होफमैन अमोनोलिटिक रिएक्शन। तो अब हमने ये रिएक्शन करनी है। इस रिएक्शन का सेकंड नेम हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्शन विद अमोनिया। हमने अल्काइल हलाइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करवाना है, तब होगी ये रिएक्शन। तो देखिए, CH3CH2Br, मैंने क्या लिया है यहाँ पर? इथाइल ब्रोमाइड, एक अल्काइल हलाइड लिया। जैसे ही आप उसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो, आपको पता नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस कार्बन जो हलाइड के साथ लगा है उसको डोनेट करने की कोशिश करेगा और यहाँ से Br बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही Br यहाँ पर रिमूव होगा तो आपको क्या मिलेगा? ये जो नेगेटिव साइन होता है ये शो होता है रिमूवल के लिए, और ये ऊपर वाला ये एग्जैक्टली चार्ज होता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? CH3CH2N पॉजिटिव चार्ज प्लस HHH। तो पॉजिटिव अगर ये लोन पेयर देगा तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है उसके ऊपर 4 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं होते, और साथ में पॉजिटिव चार्ज ये पॉसिबल नहीं है, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब क्या होगा? इसमें से 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो सेम ये चार्ज होता है, और अगर आगे साइन हो तो ये रिमूवल शो करता है। तो रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन हुआ, तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2NH2। तो ये हमारे पास आ गया इथाइल अमीन। इथाइल अमीन जो होता है वो प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन कैसे बोले? कि ये नाइट्रोजन डायरेक्टली सिर्फ 1 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए हम इसको प्राइमरी अमीन कहेंगे। और इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट करने के लिए अवेलेबल है।
अब ये वाला जो हमारे पास इथाइलमीन बचा है, हमने क्या लिया था सबसे पहले, CH3CH2Br। ये रिएक्टेंट तो हमारे पास ऑलरेडी था। अब बना क्या था, CH3CH2NH2। अब ये जो बना प्राइमरी अमीन, अब इसका जो नाइट्रोजन है ये फिर से इस कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर से Br नेगेटिव बाहर जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2NH CH2CH3। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेकेंडरी अमीन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डाई इथाइल अमीन। ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी अवेलेबल होगा। अब पहले से हमारे पास CH3CH2Br तो रिएक्टेंट है। अब यही वाला CH3CH2NH CH2CH3 हमारे पास पड़ा हुआ है रिएक्टेंट। इसका नाइट्रोजन फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये सिंगल बॉन्ड इधर जाएगा, ब्रोमीन यहाँ से फिर से निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3CH2। ये तो ये वाला हो गया। ये कहाँ पर, N पे लगेगा। ठीक है, N पे लगेगा। N पे ऑलरेडी CH2CH3, दैट मीन्स ये, और ये CH2CH3 ये लग जाएगा। अब H एक रिमूव हो गया, मैंने ये वाला स्टेप साथ में ही कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट जो बना है ये है टर्शरी अमाइन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई इथाइल अमीन। अब यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है लोन पेयर। अब फिर से ये अटैक करेगा CH3CH2 जो रिएक्टेंट पड़ा हुआ था हमारे पास अल्काइल हलाइड, उसके साथ फिर से CH3CH2, मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख देती हूँ। ये हमारे पास है रिएक्टेंट टर्शरी अमीन। ठीक है, तो अब ये नाइट्रोजन फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ फिक्स होगा, रिमूवल ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3CH2 और यहाँ पर N और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इस बार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो ब्रोमीन निकला है वो एग्जैक्टली निकल नहीं पाता, वो यहीं पर ही रह जाता है, मतलब निकल जाता है बट कॉम्प्लेक्स के अंदर रह जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, या क्या कह सकते हैं हम इसको, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और इस रिएक्शन को मैंने आपको बताया है होफमैन अमोनोलिटिक रिएक्शन भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम्स में आती ही आती है।